नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ख्वाब की परछाई में। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के 12 बजे किसी ऐसे रास्ते पर गाड़ी चलाई है जहां दोनों तरफ घना जंगल हो, दूर दूर तक न कोई लाइट दिखे न कोई इंसान, और अचानक रात के उस सन्नाटे में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, फिर झाड़ियों के पीछे से पहले किसी छोटे बच्चे के सिसकने की आवाज़ आए और वही आवाज़ धीरे धीरे किसी औरत के खौफनाक चीख में बदल जाए। आज की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि उड़ीसा के स्वाधीन और उसके बड़े भाई के साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगा। यह बात साल 2022 की है। स्वाधीन के घर में पहली बार एक नई फोर्ड गाड़ी आई थी। बचपन से ही स्वाधीन देखता था कि जब भी कोई पारिवारिक समारोह होता सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आते थे और उनका परिवार बस में धक्का खाते हुए जाता था। इसलिए जब यह गाड़ी घर आई तो पूरा परिवार बेहद खुश था। स्वाधीन ने अभी अभी यूट्यूब देखकर गाड़ी चलाना सीख ही रहा था। वो सुबह सुबह खाड़ी सड़कों पर क्लच और ब्रेक का बैलेंस बनाना सीखता था। कुछ महीनों बाद गाड़ी की पहली सर्विस का समय आया। स्वाधीन, उसका बड़ा भाई और उसके कॉलेज का एक जूनियर जो हाल ही में ब्रेकअप के गम में डूबा हुआ था, तीनों मिलकर गाड़ी की सर्विसिंग के लिए बालंगीर के शोरूम गए। वहाँ इतनी भीड़ थी कि 3-4 घंटे तो ऐसे ही बीत गए। शाम के 7:30 पर जब जाकर गाड़ी सर्विसिंग होकर बाहर आई, स्वाधीन का बड़ा भाई अपने दोस्तों से मिलने कहीं चला गया था। उसने फ़ोन पर कहा, तू थोड़ा मार्केट में घूम ले, मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। देखते ही देखते रात के 10:30 बज गए। जब बड़ा भाई वापस आया तो उसे भूख लगी थी। खाना खाते खाते 11:30 बज चुके थे। अब रात के घने सन्नाटे में उन्हें बालंगीर से अपने घर के लिए 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। स्वाधीन पहली बार रात के घोर अंधेरे में स्टीयरिंग संभालने जा रहा था। पतनागढ़ का इलाका पार करते ही एक 40 किलोमीटर लंबा पैच आता है। यह रास्ता बहुत ही खराब था। दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं और सड़क इतनी पतली कि जरा सी चूक और दुर्घटना तय। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अचानक स्वाधीन की गाड़ी एक बड़े से गड्ढे पर उलझी और थम गई। पहले तो स्वाधीन को लगा कि सड़क खराब है, लेकिन धीरे धीरे स्टीयरिंग उसके हाथ में भारी होने लगा। स्वाधीन ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा। गाड़ी का पिछला टायर पूरी तरह से पंचर हो चुका था। जंगल के बीचों बीच रात के 12:30 बजे सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी खुद की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्वाधीन घबरा गया, लेकिन बड़ा भाई साथ में था तो थोड़ी हिम्मत बंधी। स्वाधीन नया ड्राइवर था, उसे ठीक से जैक लगाना भी नहीं आता था। उसने यूट्यूब पर देखकर जैक लगाना और गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया। जैसे ही गाड़ी ऊपर उठी, झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई, सिसकने की आवाज़। पहले स्वाधीन को लगा कि जैक रगड़ने की आवाज़ होगी, लेकिन अगले ही पल सन्नाटे को चीरती हुई किसी छोटे बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। स्वाधीन के हाथ वही कांपने लगे। उसने घबराकर अपने बड़े भाई की तरफ देखा। बड़ा भाई एकदम शांत और गंभीर आवाज़ में बोला, तू घबरा मत, चुपचाप टायर बदल, मैं हूँ यहाँ खड़ा। स्वाधीन फिर नट खोलने लगा, लेकिन इस बार डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीनों से भीग चुका था। और तभी वह बच्चे की रोने की आवाज़ धीरे धीरे बदल गई। अब वह आवाज़ एक औरत की चीख में बदल चुकी थी। एक ऐसी चीख जैसे कोई औरत बहुत तड़प तड़प कर दर्द में चिल्ला रही हो।
स्वाधीन से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत गाड़ी की खिड़की से नीचे और अपने फ़ोन पर फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा लगा दी। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ जूनियर, जो अपने ब्रेकअप के ख्यालों में खोया हुआ था, उसने हनुमान चालीसा सुनते ही अचानक फ़ोन उठाया और वॉल्यूम का कम कर दिया। स्वाधीन को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्लाया, अबे गाड़ी के अंदर ही रहा, और आवाज़ पूरा बढ़ा। जूनियर डर गया और उसने चुपचाप वॉल्यूम फुल कर दी। अजीब बात यह थी कि चारों नट खोलने के बावजूद टायर बाहर ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी भूतिया ताकत उस टायर को पीछे से मजबूती से पकड़कर बैठी हो। स्वाधीन और उसके बड़े भाई ने पूरी ताकत लगाकर जोर से खींचा, तब जाकर टायर बाहर निकला। जल्दी जल्दी नट कसे और दोनों तुरंत गाड़ी के अंदर कूद पड़े। गाड़ी स्टार्ट होते ही स्वाधीन ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जो स्वाधीन 40-50 की स्पीड में ऊपर नहीं आ रहा था, वो अचानक गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाने लगा। तभी सामने सड़क पर अचानक एक सफ़ेद रंग का साया बाएं से दाएं की तरफ तेज़ी से गुजरा। स्वाधीन ने डर के मारे ब्रेक लगाने की जगह एक्सीलेटर और दबा दिया। कुछ दूर जाते ही वही सफ़ेद साया दाएं से बाएं की तरफ क्रॉस हुआ। स्वाधीन का दिल हलक में आ गया और फिर जो हुआ वो किसी का भी कलेजा कांप दे। गाड़ी 110, 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। स्वाधीन ने जैसे ही अपने साइड वाली खिड़की की तरफ देखा, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। एक सफ़ेद साड़ी पहने और जिसके लंबे बाल आगे लटके हुए थे, स्वाधीन की गाड़ी के बिल्कुल बगल में 130 की स्पीड से भाग रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन स्वाधीन महसूस कर रहा था कि वह औरत बालों के पीछे से सीधे स्वाधीन की आंखों में घुर रही थी। 130 की स्पीड में भी वो गाड़ी से 1 इंच पीछे नहीं हो रही थी। पीछे बैठा जूनियर चिल्लाने लगा, भाई ब्रेकअप मेरा हुआ है, तू गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा है, मार डालेगा क्या? बड़ा भाई भी चिल्ला रहा था, स्वाधीन गाड़ी धीरे कर, क्या कर रहा है तू? लेकिन स्वाधीन को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस हाथ में स्टीयरिंग कसकर पकड़े आंखों सामने गड़ाए हनुमान चालीसा सुनता जा रहा था। आगे रास्ते में एक प्रसिद्ध माता रानी का मंदिर आने वाला था। स्वाधीन ने मन ही मन आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे माँ, आज बचा लो, आज बचा लो। और जैसे ही गाड़ी उस मंदिर के सामने पहुंची, वो औरत अचानक सड़क के किनारे झाड़ियों में गायब हो गई। 1 सेकंड पहले वो गाड़ी के साथ भाग रही थी और अगले ही पल हवा में विलीन हो गई। स्वाधीन ने तुरंत मंदिर के सामने ब्रेक मारी। गाड़ी रुकते ही बड़ा भाई गुस्से से बाहर निकला, तू पागल हो गया है क्या? इतने तेज गाड़ी कौन चलाता है? हम सब मर जाते हैं आज। स्वाधीन की सांसें फूल रही थी, गला सूख चुका था। उसने कांपते हुए अपने भाई को बताया, भैया बाहर कोई था, एक औरत 130 की स्पीड में मेरी खिड़की के बगल में भाग रही थी। वो बच्चे की रोने की आवाज़ में भी उसी की थी। यह सुनते ही बड़े भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे बैठा जूनियर तो इतना डर गया कि उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से भी मना कर दिया। बड़ा भाई बोला, चल माता रानी के हमें बचा लिया, चल अंदर माथा टेकते हैं। स्वाधीन और उसका बड़ा भाई मंदिर के बंद दरवाजे के सामने गए और माथा टेका। और जो जूनियर वह गाड़ी के अंदर ही बंद शीशे के पीछे हाथ जोड़कर बोल रहा था, जय माता दी, जय माता दी, मैं बाहर नहीं आऊँगा। किसी तरह आगे का सफ़र तय करके वे रात के 3 बजे घर पहुँचे। स्वाधीन और उसका भाई अभी भी सदमे में थे कि जब उन्होंने अपनी माँ का पूरी बात बताई तो माँ ने जो खुलासा किया उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए।
माँ ने बताया कि उस इलाकों में इस आत्मा को पैतेन कहा जाता है। यह उन गर्भवती औरतों की आत्माएं होती है जिनकी डिलीवरी के समय या किसी दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। यह आत्माएं अक्सर सुनसान जंगलों में भटकती है। यह पहले किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ निकालकर राहगीरों को रोकता है और फिर उन पर हमला करती है। माँ ने कहा, तुम लोगों ने ज़िंदगी में ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा। यह माता रानी को आशीर्वाद था जो तुम लोग वहाँ से जिंदा बचकर आ गए, वरना पैतेन किसी को नहीं छोड़ती। वैसे दोस्तों, ये घटना सिर्फ स्वाधीन के साथ नहीं घटी थी। स्वाधीन एक दोस्त के साथ भी उसी रात पर बेलपारा गांव के पास ऐसा ही हुआ था। वह केटीएम बाइक से रात को लौट रहा था कि अचानक उसकी बाइक बहुत भारी हो गई, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। इसके बाद वह जैसे तैसे जान बचाकर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी उड़ीसा के उन भूतिया हाइवा की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी। क्या आपको साथ भी कभी किसी सफ़ेद सफ़र में के दौरान ऐसा कोई डरावना या अनसुलझा हादसा हुआ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको खौफ के परछाई की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुषमा कुमारी जल्दी मिलूँगी आपसे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना सावधान रहिए, सतर्क रहिए।